ये वो नाम है जिसने गानों से गांव झुमाया, फिल्मों से पर्दे हिलाए और अब राजनीति से सियासत में तूफान ला दिया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं बल्कि उस इंसान की है जिसने हर गिरावट के बाद खुद को दुगनी ताकत से उठाया। आज हम बताएंगे कैसे लॉलीपॉप लागेलू वाला छोरा बना पावर स्टार और फिर राजनीति का नया चेहरा। 5 जनवरी 1986 बिहार के आरा जिले के जोगहरी गांव में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसकी आवाज में मिट्टी की खुशबू थी और दिल में बड़ा सपना। पिता किसान, घर सादा, लेकिन दिल में संगीत की धड़कन। बचपन में ही स्कूल के मंचों पर गाना शुरू किया और फिर वहीं से शुरू हुई वो यात्रा जो आज करोड़ों दिलों तक पहुंच चुकी है। पवन सिंह ने HNK हाई स्कूल और महाराजा कॉलेज से पढ़ाई की, पर असली स्कूल उनका था गांव की माटी और जनता का प्यार। सिर्फ 11 साल की उम्र में उनकी पहली एल्बम ओढ़निया वाली आई। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा एक दिन भोजपुरी म्यूजिक का बेताज बादशाह बनेगा। पवन की आवाज में वो देसी जोश था जो किसी भी पार्टी को हिला दे। धीरे धीरे उन्होंने दर्जनों एल्बम किए, लेकिन असली धमाका हुआ 2008 में, जब आया वो गाना जिसने पूरी दुनिया को नचा दिया, लॉलीपॉप लागेलू। 2008 का वो साल सिर्फ पवन सिंह के लिए नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक बन गया। लॉलीपॉप लागेलू सिर्फ गाना नहीं, एक सनसनी थी। भारत से लेकर लंदन, अमेरिका, यूक्रेन तक इस गाने पर लोग झूमने लगे और वहीं से शुरू हुआ पवन सिंह का सुनहरा सफर, एक ऐसे स्टार का जो अब सिर्फ गायक नहीं बल्कि ब्रांड बन चुका था। 2007 में फिल्म रंगली चुनरिया तोहरे नाम से पवन सिंह ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। लोगों ने सोचा गायक है, हीरो कैसे बनेगा, लेकिन पवन ने सबको गलत साबित किया। प्रतिज्ञा, पवन पुरवैया, क्रैक फाइटर, बॉस, सरकार राज, हर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े। उनके डायलॉग्स और गुस्से वाले किरदार जनता के बीच हीरो बन गए। लोग बोले भोजपुरी का सलमान खान आ गया। जहां शोहरत होती है वहां साया बनकर विवाद चलते हैं। पवन सिंह की जिंदगी में सबसे बड़ा झटका आया 2014 में, जब उन्होंने नीलम सिंह से शादी की, लेकिन कुछ ही महीनों बाद नीलम ने आत्महत्या कर ली। यह घटना न सिर्फ पवन के लिए बल्कि पूरे भोजपुरी समाज के लिए एक सदमा थी। मीडिया ने सवाल उठाए, अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, लेकिन पवन सिंह चुप रहे। उस दर्द को उन्होंने अपनी आवाज में पिरो लिया और दर्द ही उनका नया सुर बन गया। 2018 में पवन सिंह ने दूसरी शादी की, ज्योति सिंह से। सबको लगा कि अब उनकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, लेकिन किस्मत को शायद अभी और ड्रामा बाकी था। जल्द ही इस रिश्ते में दरार आई। ज्योति सिंह ने मीडिया में आरोप लगाए, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, जबरन गर्भपात जैसे गंभीर मामले। एक वक्त ऐसा भी आया जब ज्योति ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की कोशिश की और पवन सिंह का नाम फिर सुर्खियों में था। पवन सिंह पर एक नहीं कई विवाद हुए। अक्षरा सिंह से रिश्तों की अफवाह, फिर सोशल मीडिया पर गंदे कमेंट्स का सिलसिला। बाद में 2025 में अभिनेत्री अंजलि राघव ने उन पर असहज व्यवहार का आरोप लगाया। इंडस्ट्री में हंगामा मच गया, लेकिन पवन सिंह ने हर बार एक ही बात कही, मुझ पर आरोप लगाना आसान है, गिराना मुश्किल। 2024 में पवन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पार्टी ने उन्हें आसनसोल सीट से टिकट दे दिया, लेकिन विवादों के कारण उन्होंने टिकट लौटा दिया। फिर उन्होंने बिहार की करकट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2025 में वे फिर पार्टी में लौटे। उन्होंने कहा, मैं राजनीति में सत्ता के लिए नहीं, समाज के लिए आया हूँ। लेकिन मीडिया और विरोधी दोनों ने इसे उनके विवादों से जोड़ दिया। उन्होंने भी खुले मन से जवाब दिया, अगर सच्चाई बोलना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। सबसे बड़ा ट्विस्ट आया जब उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने खुद राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया। खबर उड़ी कि वे जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर से मिली हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा, अगर पवन सिंह मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। अब ये लड़ाई घर से निकलकर चुनावी मैदान तक पहुंच चुकी थी। जनता हैरान थी, ये राजनीति है या पर्सनल वॉर। मीडिया कैमरों के सामने पवन सिंह ने कहा, पारिवारिक विवादों को राजनीतिक रंग देना गलत है। उन्होंने पत्नी के सभी आरोपों को नकारा और कहा कि मामला कोर्ट में है और वहीं तय होगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने पक्ष विपक्ष में बहस छेड़ दी, लेकिन पवन सिंह शांत रहे क्योंकि उन्हें पता था कि भीड़ बोल सकती है पर वक्त ही फैसला करेगा। 10 अक्टूबर 2025 को पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा। बस यही लाइन ने राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी। सबको झटका लगा क्योंकि भोजपुरिया समाज में पवन सिंह का नाम वोटों का ब्रांड था। भोजपुरी समाज में आज पवन सिंह को एक रोल मॉडल माना जाता है। कुछ कहते हैं अगर वो राजनीति में पूरी तरह उतर जाएं तो बिहार की तस्वीर बदल सकते हैं। वही कुछ लोग चाहते हैं कि वे फिर से फिल्मों और संगीत में वापसी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हर पोस्ट पर हजारों कमेंट आते हैं, हमरा राजा, हमरा गौरव। कभी स्टार, कभी विवादित चेहरा, कभी नेता, लेकिन हर रूप में पवन सिंह ने अपने फैंस को एंटरटेन किया है। उनकी कहानी बताती है कि सफलता की सीढ़ी सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि जज्बे और जिद से चढ़ी जाती है। 2025 तक आते आते पवन सिंह का नाम सिर्फ भोजपुरी नहीं बल्कि नेशनल मीडिया में छा चुका है। चाहे कमरिया हिला रही है जैसे हिंदी गाने हो या राजनीतिक भाषण, उनकी आवाज हर जगह पहचान बना चुकी है।
वो जानते हैं कि ट्रेंड कैसे बनाया जाता है और चर्चा में कैसे रहना है। एक गांव का छोरा जिसने गानों से इतिहास लिखा, फिल्मों से नाम कमाया और राजनीति में तूफान ला दिया। जीवन में दुख, धोखा, आरोप, विवाद